आसिन। हेलो आबरू, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ है? मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। तुम मेरी तरफ आ जाओ। ठीक है। यही तो मैं सोच रही थी कि इलेक्शन वाले मामले के बाद नेमत बहुत बेचैन नजर आ रहा था, तो असल वजह ये थी। बहुत मुबारक हो तुम्हें नेमत। शुक्रिया आपा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है अदीला। मुबारक हो तुम्हें भी। खुदा सलामत रखे दोनों को। बहुत मुबारक हो आपको। खुश रहें आप। मुबारक हो। शुक्रिया आप सबका। आप खाने की मेज छोड़कर अचानक ऊपर आ गई। मैं तो परेशान ही हो गई। सोचा यहाँ आकर आपसे पूछ लूं। ये फैसला मेरे लिए भी हैरानकुन था, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। अदीला, तुम्हें किसी भी चीज की खबर नहीं है। मैं जानती हूँ नेमत ने तुम्हें शादी के लिए कहा है, इसीलिए तुम खुश हो। तुम यहाँ मुझे परेशान करने आई हो, लेकिन हकीकत जानकर तुम परेशान हो जाओगी। अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ। और वो क्या है? ओह, हम औरतें भी कितनी बेवकूफ होती हैं। प्यार के मामले में अंधी हो जाती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। बेचारी औरतें। आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम्हें सब अच्छी तरह पता है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो तुम। बहुत पछताओगी तुम। चलो देखते हैं। अगर इस तरह आपके दिल को तसल्ली मिलती है तो आप सोच सकती हैं। मैं तो समझी थी कि तुम एक समझदार औरत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें नेमत ने तब प्रपोज किया ना जब तुम प्रेग्नेंट हुई। तुम्हें लगता है उसे तुमसे मोहब्बत है। अगर मोहब्बत होती तो ऐसा वो पहले कर चुका होता। तो उसने ये फैसला अभी क्यों किया? इलेक्शन लड़ने का इरादा तर्क करने के बाद? वो इलेक्शन जिसके लिए उसने बरसों मेहनत की। नेमत का कहना है कि हमारे खानदान में पहले ही बहुत मसाइल चल रहे हैं और इस बहाने से वो तुम्हें इस खानदान का हिस्सा बनाना चाहता है। क्या ये नॉर्मल लगा तुम्हें? क्योंकि उसके तमाम मुखालिफिन उसके क्विट करने की वजह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसे अब मोहब्बत हो गई है। तुम्हें लगता है कि ये हकीकत है? ये रिश्ता महज एक मैगजीन स्टोरी बनाने के लिए किया गया है, मगर शायद तुम इसे इश्क समझ बैठी हो। लोग पढ़ते ही सोचेंगे कि नेमत ने अपने इश्क की खातिर करियर को कुर्बान कर दिया। ये रिश्ता महज पर्दापोशी है।
अदीला, इंसान को बाज़ औक़ात खुद भी इल्म नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। माफ करना अदीला, मगर तुम्हें इस्तेमाल किया गया। मैं ये तुम्हें इंसानियत के नाते बता रही हूँ, गलत मत समझना। औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। देखो, हम सबको इस घर में अपनी जगह मालूम होनी चाहिए अदीला। कमाल हो गया। बहुत मज़ाहिया बातें करती हैं आप। ये तो तुम पर है कि तुम यकीन करो या ना करो, मगर मैं तुम्हें बता दूं, नेमत पे जितना भरोसा करोगी उतना ही बर्बाद होगी। क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, मान लेती हूं, क्योंकि हम फ्रैंकली बात कर रहे हैं ना। मैं भी तुम्हें दोस्त के तौर पे खबरदार कर रही हूं। अगर तुमने मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाई तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और इसे मेरी धमकी मत समझना, क्योंकि मैं जो कहती हूं करती भी हूं। तो ये बात है, कैसे करोगी तुम ये सब? देखो, तुमने नेमत को एक भांजा दिया है, कम से कम दुनिया यही समझती है। और मैं नेमत को एक बेटा देने वाली हूं। औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता यशवा, है ना? अगर नेमत को कभी तुम में से या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो किसे चुनेगा भला? तुम्हें या फिर मुझे, जो उसके होने वाले बच्चे की माँ है? इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो। वाह वाह वाह, तुमने वाकई इस पर यकीन कर लिया। ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें परेशानी होगी। मैं नेमत को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम भी जान जाओगी कि वो कैसा है। वो जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। मुझे लगता है अब तुम्हें तैयारी शुरू करनी चाहिए। हाँ, मगर भूलना मत कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बहुत जल्द ही तुम पर नेमत के सारे राज खुल जाएंगे, सब पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सब पता चल जाएगा। सब झूठ और सब राज सामने आ जाएंगे, है ना? तुम्हारा राज भी। जैसे मैंने पहले कहा, अगर तुम्हें इससे राहत मिलती है तो ठीक है। मेरी तरफ से तुम जो मर्जी सोच लो, सोच पे कोई पाबंदी नहीं होती।